हाय गाइस, वेलकम यू ऑल। है ना। मुझे पता है कि बहुत टाइम हो गया है हमारे लेक्चर को और काफी दिनों बाद मैं लेक्चर अपलोड कर रही हूँ। बट हैविंग सेड दैट, ये हमारा जो है थर्ड चैप्टर है पॉल साइंस का। आई होप कि आपने इसके पहले वाले सारे लेक्चर्स देख लिए हैं, समझ लिए हैं और उसके बाद आप ये वाला चैप्टर शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, पिछले लेक्चर में तो हमने इलेक्टोरल प्रोसेस के बारे में पढ़ाई करी। तो इस वाले में हम देखेंगे कि हमारे देश में कितनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, क्या काम करती है, प्लस उनका रोल क्या है, उनका आइडियोलॉजी क्या है और उनका मोटो क्या है। ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं चैप्टर 3, पॉलिटिकल पार्टीज। ओके, लेट मी जस्ट स्टार्ट द टाइमर बिकॉज मैं नहीं चाहती कि आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट हो, so I'll try and complete it within 20 minutes. Any which way, this chapter is very small and there is nothing, you know, that difficult in this chapter कि आपको समझ में ना आए। तो हम शुरू करते हैं। In this chapter, in the last chapter, we studied the working of the constitution and the election procedure. Political parties are a link that connects between, अभी जैसे ये लोग क्या कह रहे हैं कि जो political parties हैं, ये है ना, ये लिंक है जो कनेक्ट करती है यहाँ के सिटीजन्स को, यहाँ के लोगों को, किससे? गवर्नमेंट से। ठीक है, ये काम होता है पॉलिटिकल पार्टीज का। पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट इन ऑल डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो दुनिया में ऐसा कोई भी डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं होगा जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट नहीं कर। ओके। इन फैक्ट पॉलिटिकल पार्टीज कॉम्पीट विथ ईच अदर ओनली इन डेमोक्रेसी। जैसे कि अगर आप नॉर्थ कोरिया का एग्जांपल ले लोगे तो नॉर्थ कोरिया में देखना कि देयर इज नो अदर पॉलिटिकल पार्टी अदर देन द फैमिली ऑफ किम जोंग उन, जो भी उनका नाम है। ठीक है। तो वहां पे भी नो, देयर इज नो डेमोक्रेसी एज सच। व्हेन यू गो टू पाकिस्तान, पाकिस्तान आल्सो वी नो दैट इट इज नॉट द पॉलिटिकल पार्टी रन स्टेट, बट इट इज आर्मी, इट इज द स्टेट रन बाय आर्म्ड फोर्सेस, राइट। फिर उसके बाद हमने क्या देखा है? तो हाँ, जहाँ पे भी डेमोक्रेटिक सिस्टम होगा वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी होगी। जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी आपस में compete नहीं करती है, देयर कैन नॉट एग्जिस्ट डेमोक्रेटिक पॉलिसी। In school and surroundings, we see group, institution, organizations working to achieve some objective. Some organizations take initiative in resolving social problems. You may have read about various movements in their work. Just as there are active groups, institutions, and movements, similarly, there are political parties who contest elections. जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो भी एक टाइप का ऑर्गेनाइजेशन ही होता है, वो एक टाइप का इंस्टीट्यूशन ही होता है। बस डिफरेंस ये है कि जैसे एनजीओज है या कोई और अदर ऑर्गेनाइजेशन है और पॉलिटिकल पार्टीज है, ठीक है, तो इनका जो एम होता है, इनका जो ऑब्जेक्टिव होता है, इट इज डिफरेंट। इनका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो अलग होता है। इनका ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता है कि मुझे पावर चाहिए और फिर सत्ता में आना है। इनका ऑब्जेक्टिव ऐसा रहता है कि आई वांट पावर, आई नीड पावर, एंड इन ऑर्डर टू गेट पावर आई विल और वी विल कंटेस्ट इलेक्शंस। सिंपल है। अब इनको पावर नहीं चाहिए पॉलिटिकल रूट के थ्रू, तो ये लोग इलेक्शंस में कंटेस्ट नहीं करते। ये लोग अपने हिसाब से जो काम करना है ये लोग करते हैं, right? The difference is in the goals and style of working of political parties and other organizations. On this background, we can say that when people form organizations with objective of achieving political power and participate in electoral process, such as organizations are called as political parties. इनका मेन गोल ही होता है कि इनको पावर चाहिए और फिर इसी के लिए ये लोग इलेक्टोरल प्रोसेस में भी पार्टिसिपेट करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज कैन दस बी डिस्क्राइब्ड एज ग्रुप ऑफ पीपल हु एम टू कंटेस्ट इलेक्शंस, विन इलेक्शंस। तो पॉलिटिकल पार्टी का एम क्या होता है? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का एम होता है, पहला एम, political parties is described as a group of people who aim to contest election। तो पहला कंटेस्ट करेंगे इसमें, इलेक्शंस में। फिर दूसरा क्या है इनका? फिर उसके बाद है कि विन इलेक्शन, कंटेस्ट करेंगे, उसके बाद विन भी तो करना है, इलेक्शन करना, पावर कैसे? तो चलो इलेक्शन भी जीत गए। इलेक्शन जीतने के बाद क्या है? उसके बाद ये लोग क्या करेंगे? एस्टैब्लिश करेंगे क्या? अपनी गवर्नमेंट।
ठीक है, एस्टेब्लिश गवर्नमेंट ऑफ देयर पार्टी फॉलोइंग सम इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज टू बी इन पावर। ठीक है, पहला क्या है इनका? पहला है फर्स्ट, to be in power. Achieving power through election is the main objective of political parties. Thus, different political parties compete with each other to get power. There is nothing wrong in competition, but the competition should be fair. अगर unfair means से कोई political party जीतती है, तो it is not called as democracy. ठीक है, दूसरा क्या है? To pursue an ideology. अभी देखिए, कोई भी इंडिविजुअल भी होता है ना, तो उसकी एक आइडियोलॉजी होती है, एक विचारधारा होती है। आइडियोलॉजी का मतलब क्या है कि आपकी सोच क्या है। फॉर एग्जाम्पल, इस देश में भी देखो, कुछ लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं ना, कुछ लोग कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग आप को सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग टीएमसी को सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग शिवसेना को करते हैं, कुछ लोग मनसे को करते हैं ना, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस को फॉलो करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज है। अब इन सबकी एक आइडियोलॉजी है, आपकी आइडियोलॉजी जिसके साथ मैच करेगी आप उसको फॉलो करोगे, आप उसको वोट दोगे। तो सिमिलरली हर एक पॉलिटिकल पार्टी की भी एक आइडियोलॉजी होती है, तब जाके एक इंडिविजुअल और पॉलिटिकल पार्टी में एक कनेक्शन होता है, अदरवाइज देर इज नो कनेक्शन। तो अब अगर बीजेपी का पॉलिटिकल पार्टी आइडियोलॉजी है कि नेशनलिस्टिक व्यूज, हमको देश को बहुत आगे लेकर जाना है, तो अगर मी एज एन इंडिविजुअल इफ आई फाइंड इट करेक्ट, तो मैं किसके साथ ज्यादा कनेक्ट कर पाऊंगी? बीजेपी के साथ कर पाऊंगी। तो माई आइडियोलॉजी विल मैच विथ बीजेपी, राइट। इसके अलावा क्या है? एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज पॉलिसीज एंड वर्ल्ड व्यू। पार्टीज हैव ए पर्टिकुलर स्टैंड अबाउट सोशल इश्यूज, दीज टुगेदर मेक अ पार्टी आइडियोलॉजी। The people who consider any specific party ideology as acceptable support that political party. Special support received by political party is called as mass base. इसलिए देखना कि आज के टाइम पे जो बीजेपी है ना, जो बीजेपी है उसको मास सपोर्ट मिल रहा है, इसीलिए उसके पास क्या है? मास बेस। जो चीज आज है वो हो सकता है कल ना हो, बट आज के डेट में क्या इंपॉर्टेंट है जानना, कि जो मास बेस है उसके पास है, बीजेपी के पास है। ओके, सॉरी वो जरा मेरे पापा का कॉल आ गया था, तो आई हैड टू स्टॉप। बट अदरवाइज हम कहाँ पे थे? मास सपोर्ट पे थे, तो बीजेपी को मास सपोर्ट मिल रहा है। ओके, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उसके बाद क्या है। इन मॉडर्न डेज आइडियोलॉजी ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज अपीयर टू बी सिमिलर, hence it has become difficult to differentiate between the political parties on the basis of their ideologies. For example, जब शिवसेना बाल ठाकरे के अंदर थी, उनकी जो आइडियोलॉजी थी वो बहुत डिफरेंट, मतलब जो उन्होंने सोच के शिवसेना की नींव रखी थी, आज उद्धव ठाकरे ने उसकी धज्जियां उड़ा दी है, उसकी बैंड बैंड बजा दी है। जो आइडियोलॉजी से पार्टी को इतना पॉपुलैरिटी मिली थी, आज उसी के विरुद्ध उद्धव ठाकरे काम कर रहे हैं। बिकॉज शिवसेना के जो बाल ठाकरे थे, उन्होंने क्लियरली बोला था कि चाहे कुछ हो जाए, आई विल नेवर कोलैबोरेट विद इंडियन नेशनल कांग्रेस। पर टाइम देखो कैसा आ गया है कि उद्धव ठाकरे जी ने सीधा कांग्रेस के साथ ही गठबंधन कर दिया है। तो द टाइम्स हैव चेंज। टू हैव अ पार्टी एजेंडा, उसके बाद ये क्या है? थर्ड, टू हैव अ पार्टी एजेंडा। पॉलिटिकल पार्टीज प्रिपेयर देयर पार्टीज एजेंडा ऑन द बेसिस ऑफ पार्टी आइडियोलॉजी। सेम पार्टी आइडियोलॉजी की मैंने क्या बात करी? दे इम्प्लीमेंट द एजेंडा आफ्टर दे गेट पॉलिटिकल पावर। इवन इफ दे डू नॉट गेट पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई टू गेट सपोर्ट ऑफ द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ द एजेंडा। जैसे अभी बीजेपी का बहुत पहले से एजेंडा था कि हमें 370 हटानी है, आर्टिकल 370 हटानी है। कहाँ से हटानी है? कश्मीर से हटानी है। फिर उसके बाद उनका क्लियर था कि राम जन्मभूमि का जो केस है वो सॉल्व करना है ना। तो ये सारी उनकी एजेंडा है, और इसी एजेंडा के बेसिस पे उनको 2014 और 2019 में री इलेक्ट किया गया था, और इनफैक्ट 2024 में भी बीजेपी आई है। तो पार्टी आइडियोलॉजी और पार्टी एजेंडा के बेसिस पे ही डिसाइड होता है कि किसको कितने वोट्स मिलने वाले हैं। तो एस्टैब्लिश, अब ये कौन सा है? फोर्थ, टू एस्टैब्लिश अ गवर्नमेंट
ठीक है, political parties establish government and govern the nation. The political party which gets majority in election forms the government. The parties which do not get majority act as opposition party. है ना, कंटेस्ट किया, कंटेस्ट करने के बाद जीत गए तो अब क्या करेंगे, गवर्नमेंट बनाएंगे। अगर आप नहीं जीत पाए तो गवर्नमेंट के जगह पे आप क्या बनाओगे, गवर्नमेंट के जगह पे आप बनाओगे एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन। ओके, उसके बाद देखते हैं क्या है, पॉइंट क्या है, टू एक्ट एज लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल। दिस इज वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट के हम कैसे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कैसे एक लिंक की तरह एक्ट करती है। फिर उसके बाद क्या है, द कांग्रेस वाज ए स्ट्रॉन्ग changing period of political party system in India. The Congress was a strong political party in post-independence period. Congress had a majority at center and in most of the states. मतलब क्या हो रहा था ना कि एक ही आइडियोलॉजी जो है वो कहाँ पे थी, वो सेंटर पे भी थी, वो स्टेट्स में भी थी। तो हो क्या रहा था कि अब जैसे पूरे इंडिया में समझो 100% लोग हैं, तो जरूरी थोड़ी ना है कि जो अभी जैसे इंडिया का जो वोटिंग पैटर्न होता है, वोटिंग सिस्टम होता है, इट इज फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। ठीक है, तो इसमें कैसा होता है कि अगर मेजोरिटी, अभी समझो कि अगर ऐसे बटे हैं 20 10, ये 40 हो गया, ये 50 हो गया, ये 30 और ये 20, तो अगर ये दोनों मिला के भी अगर एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म कर देते हैं, ये दोनों पार्टीज मिला के जिनको 30 और 20 सीट्स मिले, तो दे विल बी डिक्लेयर्ड विनर। पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि बाकी के लोग जो है वो मतलब खाली हाथ है, नहीं, 50% लोग हैं जिन्होंने इनको चूज किया हुआ। तो दैट डजंट मीन कि अगर ये जीते हैं तो पूरे कंट्री की आइडियोलॉजी जो है वो इनके साथ है, ऐसा नहीं है। तो हुआ क्या ना, जब कांग्रेस जीतती थी ना, तो ऐसा नहीं था कि पूरे देश उनको सपोर्ट कर रहे थे, तो हुआ क्या कि पूरा एक साइड हेवीली सेंटर में भी और स्टेट में भी कांग्रेस की तरफ हो गया। तो इसीलिए वो एरा कहा जाता है सिंगल डोमिनेंट पार्टी सिस्टम। The non-Congress parties came together and challenged single dominant party system in 1977. After the 1987 Lok Sabha elections, the system of one party emerging as dominant party came to an end. Since then, different parties have begun to come together to form coalition government. Coalition government मतलब बहुत सारी पार्टीज, जैसे आज जो कांग्रेस की दशा हो गई है कि उसको गठबंधन की सरकार बनानी पड़ रही है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। तो ये है क्या, कोलिएशन गवर्नमेंट। एक टाइम ऐसा था कि बीजेपी को गठबंधन की सरकार बनानी पड़ रही थी, आज टाइम ऐसा है कि कांग्रेस को गठबंधन की सरकार बनानी पड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी एंड कांग्रेस पार्टी मेड एन एक्सपेरिमेंट ऑफ एस्टेब्लिशिंग कोलिएशन गवर्नमेंट। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, फाइंड आउट द मेंबर्स ऑफ द पार्टी ऑफ द फॉलोइंग लीडिंग कोलिएशन। अब कोलिएशन गवर्नमेंट, तो तुम पता ना कि एनडीए में कौन है और यूपीए में कौन है, मतलब मेजोरिटी पार्टी इसमें कौन है ये बताना मुझे। ओके, अब देखते हैं हमारे देश में कितनी पॉलिटिकल पार्टीज है और कैसी कैसी पॉलिटिकल पार्टीज। पहला है इंडियन नेशनल कांग्रेस, सबको पता 1885 में बनी थी। तभी ये नेशनल मूवमेंट और नेशनल इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रही थी और इनकी आइडियोलॉजी जो है वो अलग अलग आइडियोलॉजी थी। ठीक है, ये तभी के टाइम पे मोस्ट डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी थी और फ्रॉम द बिगनिंग फॉलोज द पॉलिसी ऑफ सेक्युलरिज्म। मतलब अगर आप जैसे ही इंडियन नेशनल कांग्रेस देखोगे तो आपको सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए सेक्युलरिज्म, फिर आना चाहिए इक्वल राइट्स, है ना, इक्वल राइट्स आना चाहिए आपके इसमें दिमाग में। फिर उसके बाद आना चाहिए माइनॉरिटीज की। ऑफ कोर्स इनकी तो पॉलिसी रही है कि माइनॉरिटीज के ऊपर काम करना है, बहुत पहले से इन्होंने इतना माइनॉरिटी माइनॉरिटी किया है कि आज के डेट में आपको इस देश में समझ में नहीं आएगा कि मेजोरिटी कौन है माइनॉरिटी कौन है। आप जब देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि माइनॉरिटीज के पास तो मेजोरिटी से ज्यादा पावर है। Accordingly, Congress has organized various programs to achieve those objectives. The party believes in democratic socialism and social equality and international peace. अब दूसरा कौन सा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। जैसे सीपीआई जो है ना, सीपीआई एक तो है रशिया या फिर आप कह लो सोवियत यूनियन, और दूसरा है चाइना। ये दोनों से इन्फ्लुएंस थी, तो आगे जाके सीपीआई में बंटवारा हो गया, तो ये सीपीआई जो है वो बाद में जाके सीपीआई एम हो गई, मार्क्सिस्ट। ओके,
ये कब बनी थी? 1925 में बनी थी और ये लेबरर्स और वर्कर्स के लिए ज़्यादा बात करती है। अब पूरे देश में ऐसा तो नहीं है ना, अब सीपीआई बोलेगा कि मेरे को देश में नेतृत्व करना है, मेरे को गवर्नमेंट फॉर्म करनी है, पर आप किसकी बात कर रहे हो? आप सिर्फ बात कर रहे हो लेबरर्स की और वर्कर्स की, बट इन लेबरर्स और वर्कर्स ये तो बहुत ही कम सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है। 30% 40% ऑफ द सोसाइटी जो है वो लेबरर्स है। बाकी सब वर्कर क्लास भी है, तो भी वो मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है। एंड एट द सेम टाइम जो आप 3 से 5% लोगों के खिलाफ हो, वही इन लेबर कास्ट को और वर्कर कास्ट को जॉब्स देते हो। तो अगर आपका आइडियोलॉजी ही ऐसा है कि हम सिर्फ लेबर एंड वर्कर क्लास के लिए काम करेंगे, तो फिर जिनके वजह से देश चल रहा है वो तो आपको कभी सपोर्ट ही नहीं करेंगे ना। तो ये भी बहुत डिपेंड करता है कि आपकी सोच क्या है। ठीक है, फिर हमारा आ गया भारतीय जनता पार्टी। ये नेशनल पार्टी है। भारतीय जनसंघ पहले बनी थी 1951 में। पार्टी वॉज मर्ज विद जनता पार्टी, मतलब जो जनसंघ है वो किसके साथ मिक्स हो गई थी? जनता पार्टी के साथ। ओके, और तभी उन्होंने ये सर्वाइव, जनता पार्टी कुड नॉट सर्वाइव। देयर वॉज ए स्प्लिट इन पार्टी and Bharatiya Jansangh, the component of the Janata Party, established a new party in 1980, Bharatiya Janata Party. The party stands for the protection of Indian culture and tradition. The party gives importance to economic reforms. और इन्होंने इसमें ये चीज मेंशन नहीं करी है कि इनका जो मेन मूल्य है, मेन आइडियोलॉजी है, इट इज नेशनलिस्टिक पर्सपेक्टिव, नेशनलिस्टिक आइडियोलॉजी। इसलिए देखना कि इस दौरान, इस पूरे टर्म में, जो 2014 से लेके जो 2024 तक जो काम हुआ है, इसमें इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन मिली है। एंड बिलीव मी व्हेन आई से दिस, आई रीड इंटरनेशनल रिलेशंस, मुझे पढ़ना पड़ता है सारी चीजों से अपडेटेड रहने के लिए। और इंडिया को जो बढ़त मिली है उसका कोई कंपैरिजन नहीं है बिफोर 2014। ठीक है, फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का क्या कहना है देखते। दिस पार्टी प्रोक्लेम्स सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। कैसे हो सकता है ना, जो कम्युनिस्ट विचारधारा वाले हैं वो कैसे डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं? बिकॉज ये चाहते हैं कि देश अलग हो जाए। तो अभी तो ये कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो, उसकी विचारधारा बहुत ही अलग है, तो इसको पढ़ने के लिए आपको अभी काफी टाइम। The party opposes imperialism. Party's policy is to protect the interest of worker, farmers, and labor class. However, the entire India is not only consist of these people but also other people as well. बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी प्रोफेसर सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। सोशलिस्ट आइडियोलॉजी पे क्या कहूँ, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए ये लोग काम करते हैं। रिलीजियस माइनॉरिटी, मतलब आखा मेजोरिटी को छोड़ के बाकी जो भी आता है उसके लिए ये लोग खड़े होते हैं। ठीक है, ये चाहते हैं कि जो माइनॉरिटी है वो ऊपर आ जाए और जो मेजोरिटी है वो उन पे उन्होंने बहुत ही ज्यादा शोषण किया है, तो हम मेजोरिटी का रूल खत्म करना चाहते हैं और हम अब जो माइनॉरिटी है वो मेजोरिटी में आना चाहते हैं। ये इनकी सोच है। अब हम देखेंगे एनसीपी, घड़ियाल। ओके, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। In 1999 there was a split in Congress party and Nationalist Congress party was established. The party believes in values of democracy, equality and secularism. कुछ अलग नहीं है नेशनल, इंडियन नेशनल कांग्रेस से। पता नहीं क्यों उन्होंने स्प्लिट कर दिया। मेजर पावर ये बन गया यहाँ पे महाराष्ट्र में। From 1999 to 2014 in coalition with National Congress Party. Nationalist Congress Party for long period was also a part of coalition government led by Congress at center in 2004 to 2014. I don't understand, जब एक ही साथ काम करना है तो तुमने पार्टी को स्प्लिट क्यों किया? अब ये जो है ये महाराष्ट्र की है, अब ये जो है ये बंगाल का है। तृणमूल कांग्रेस, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी was established in 1998. Election Commission gave party recognition as national party in 2016. The party supports democracy, secularism and protection of interest of weaker section of society. अब देखिए कैसे दौर कैसे चेंज हुआ है। 2009 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस 206 पे थी वो आके कहाँ पे खत्म हो गई है? 44 पे हो गई है। कम्युनिस्ट पार्टी जो 4 पे थी वो आके कहाँ खत्म हो गया? 1 पे खत्म हो गया। भारतीय जनता पार्टी जो 116 थी वो हो गई है 282। सीपीआईएम जो 16 थी वो 9 हो गई। बहुजन समाज जो था वो 21 से सीधा 0 पे नील हो गया। और एनसीपी देखो तो सबको नुकसान ही हुआ है, सिर्फ एक ही पार्टी को गेन हुआ है।
वो है भारतीय जनता पार्टी। कुछ तो सही कर रहे होंगे तभी तो इनको मतलब इतना रिकॉग्निशन मिल रहा है ना, वरना कैसे मिलता है इतना रिकॉग्निशन, नहीं मिलता। अब देखते हैं, यू मस्ट बी रीडिंग डिफरेंट न्यूज इन न्यूज़पेपर, though these news items we get information about various parties existing in different states of India. Do these parties function only at state level? Some state leaders are influential at national level, while some have influence only at state level. Why is it so? With the help of such questions, we will try to get information about various regional parties in India, and we will study some of the regional parties of different parts of India. तो अभी तक हमने जो पढ़ा ये सारी ना नेशनल पार्टीज। अब नेशनल पार्टी का मतलब ये है कि ये है ना, ये लोग जो है लोकसभा इलेक्शंस में खड़े हो सकते हैं एज अ पार्टी। इंडिविजुअली तो आप वैसे भी खड़े हो सकते हो, बट अगर एज अ पार्टी आपको खड़ा होना है तो आपको लोकसभा इलेक्शन में आपकी जो पार्टी है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए और वो नेशनल पार्टी होगी। Otherwise, you have to, there are certain criteria that you have to meet in order to contest elections in Lok Sabha. Okay. In India, we find people speaking different languages and having different traditions and cultures. They belong to different parts of India. We see different regions have their own language. You have already studied different geographical regions in Maharashtra. In Maharashtra, there exists geographical and cultural diversity. Maharashtra is different from Madhya Pradesh and Karnataka. The feeling of affinity developed about our language and region gradually turns into identity consciousness. इसलिए आप देखना, अभी जैसे आई एम गुजराती एंड आई स्टे इन महाराष्ट्र, यू कैन टेक अ गर्ल आउट ऑफ गुजरात बट यू कैन नॉट टेक गुजरात आउट ऑफ मी, बिकॉज मेरी जो अपब्रिंगिंग है वो वैसी ही है। तो मेरी भले ही मैं यहाँ पे रहती हूँ, मेरी बोली वैसी है, बट ऐसा है कि 50% अब मैं महाराष्ट्रन हो चुकी हूँ और 50% मैं अभी भी गुजराती हूँ। तो मेरी कॉन्शियसनेस मुझे क्या कहती है कि मैं दोनों हूँ, है ना। तो मेरी जो आइडेंटिटी कॉन्शियसनेस है वो ये है कि मैं गुजराती भी हूँ और मैं मराठी भी हूँ, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में हूँ। People start thinking primarily about interest and development of their own region, and they start feeling proud of their language literature, which is not bad. बट आप एक देश में रहते हो तो आप एक इंडियन फर्स्ट हो, एक महाराष्ट्रियन या आप एक बाकी जो है वो आप बाद में हो, पहले आप इंडियन हो। तो आपको प्राउड फील करना इज डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, बट व्हेन यू स्टार्ट बी लिटिलिंग अदर पीपल, लाइक वो लोग जो बिहार से आते हैं, यूपी से आते हैं, एमपी से आते हैं, साउथ इंडिया से आते हैं, देन इट इज रॉन्ग। हम भारतीय अभी तक टिके क्यों है, हमारा हमारा कल्चर जो है वो अभी तक टिका हुआ क्यों है, बिकॉज हम इतनी अलग अलग हमारे पास कल्चर है ना। फिर उसके बाद क्या है, रीजनल आइडेंटिटी डेवलप्स फ्रॉम द कॉन्शियसनेस अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द रीजन। पीपल फीलिंग ऑफ द पीपल बिलोंगिंग टू द रीजन शुड क्लेम ओवर रिसोर्सेज एंड employment opportunities. When linguistic, regional, cultural, and other identities get connected, regional consciousness emerges as a stronger feeling. Sometimes it gives rise to independent political parties for pressure groups or movements. अब देखते हैं और थोड़ा रीजनल पार्टीज के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला तो ये शिवसेना है, शिरोमणि अकाली दल जो है वो कहाँ पे है, सब कुछ देखेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। The regional parties are those groups in the region who have proud feeling about different identity of their region and who compete to get political power with objective of regional development. For example, शिवसेना देख लो, एनसीपी देख लो, ये जो है ये महाराष्ट्र की पार्टीज है और इनका जो आइडियोलॉजी है वो इट इज महाराष्ट्र स्पेसिफिक। तो ये चाहते हैं कि हम प्राउड है दैट वी बिलोंग टू महाराष्ट्र एंड एट द सेम टाइम हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र की ग्रोथ हो, जो काफी अच्छे से हो रही है। बट वो वेस्टर्न जो हमारा वेस्टर्न ये जैसे महाराष्ट्र ना, तो इतने बेल्ट पे स्पेशली मुंबई वाले बेल्ट पे देयर इज मोर improvement and a lot of money comes from Mumbai. Though they play a significant role in regional level, they influence national policies as politics as well. Regional parties give preference to resolution of regional problems. For the development of the region, they demand more autonomy and authority. Though they cooperate with federal government, they try. मुझे बताना ये इसका मतलब क्या है। अगर आप मेरी पूरी लेक्चर देख रहे हो तो आई वांट यू गाइस टू कमेंट एंड टाइप करो कमेंट में कि
आप क्या समझते हो फेडरल गवर्नमेंट के बारे में? Regional parties make several demands such as regional problems should be resolved at regional level, political power should be in the hands of people of that region and everything like that. The changing nature of regional parties. Regional parties come into existence in India in the post-independence. However, over the years, their nature and role has changed significantly. Initially, regional identities gave rise to separatist movement. Separatist movement की अब हम इनिशियली जैसे गुजरात एंड महाराष्ट्र एक था, बट क्योंकि कुछ डिफरेंसेस की वजह से सेपरेटिस्ट मूवमेंट शुरू हो गए कि हमें महाराष्ट्र अलग चाहिए, हमें हमारा महाराष्ट्र अलग चाहिए। आप बिहार और झारखंड देखिए, तो पहले बिहार झारखंड एक ही था, बट सेपरेटिस्ट मूवमेंट आए और वो कहने लगे कि हमें बिहार और झारखंड अलग चाहिए। द डिमांड्स फॉर द इंडिपेंडेंट खालिस्तान, द्रविडिस्तान, अभी ये तो मैंने बहुत ही सिंपल, ये लोग अलग होना चाहते थे, पर ये लोग देश से अलग नहीं होना चाहते। तो ये इनको रहना इंडिया में ही है, बस ये है कि हमें अलग कर दो बाकी स्टेट से, बिकॉज हमारा जो कल्चर है, हमारा जो डिमांड है वो बहुत अलग है। लेकिन तो सॉरी, लेकिन देर आर सम पीपल इन दिस कंट्री, है ना, जो चाहते हैं कि पूरा साउथ इंडिया कट ऑफ हो जाए। फिर उसके बाद कुछ लोग चाहते हैं कि पूरा पंजाब जो है वो अलग हो जाए, खालिस्तान बना देंगे, ये कर देंगे, वो देंगे। कनाडा भी है, कनाडा में भी क्या हो रहा है कि खालिस्तान सेपरेटिस्ट जो है, बहुत सारे लोग हैं। Indian Federation exists as an independent state. Regional parties from Punjab, Tamil Nadu, and Jammu Kashmir have made such demands. The demands of the regional parties gradually changed. Instead of an independent state, they started demanding more autonomy. This was second stage in the development of regional parties, and the stage began after 1990. The regional parties demanded that the development of the region of the people should get more power at state and national level. For example, Shiv Sena, Telugu Desam, etc. The development of the regional parties in Northeast shows a different trend. They gave up their demand of separatism and started demanding autonomy. पहले ये लोग भी अपने से अलग होना चाहते थे, but then हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने उनको थोड़ा मनाया कि देखिए आप ऐसा मत करिए, बिकॉज यू विल बी एट लॉस। आप हिली रीजन में रहते हो और आपको जो सप्लाईज चाहिए, आप वो सारी सप्लाईज खुद नहीं बना सकते, आपको किसी और स्टेट पे डिपेंडेंट तो होना ही पड़ेगा, किसी और कंट्री पे डिपेंडेंट तो होना ही पड़ेगा। तो rather than being dependent on बांग्लादेश और चाइना, why are you leaving a state like India जहाँ पे आपको इतनी ऑटोनॉमी है? जैसे ही आप यहाँ पे जुड़ जाओगे, आपका सत्यानाश होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेशी हिंदूज, आज इनको बहुत, आज की डेट में, आज का डेट क्या है? आज हमारा डेट है मेरे ख्याल से 11 नवंबर, नो 11/11/24 एज ऑफ नाउ। आज देखना जाके, ये मैं आज रिकॉर्ड कर रही हूँ और शायद आज ही अपलोड कर रही हूँ, तो देखना बांग्लादेशी हिंदूज की क्या हालत है आज के डेट में। Okay, in short, we can say that the role of regional parties in India has passed through various phases, from separatism to autonomy and now towards entry into mainstream national politics. Coalition politics is one of the consequences of the increasing of national parties. In India, we have many regional parties. It is not possible to know about all such parties in the chapter. We will study some parties as representative of India's east, west, north and south. So when you look at Shiv Sena, ये हमारी महाराष्ट्र, दैट इज वेस्टर्न रीजन की बहुत ही इंपॉर्टेंट और इन्फ्लुएंशियल पार्टी है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1966, सब जब महाराष्ट्र को हम अलग करने की बात कर रहे थे। उसके बाद क्या है? प्रोटेक्शन एंड द राइट्स ऑफ द मराठी पीपल, प्रमोशन ऑफ मराठी लैंग्वेज। फिर 1995 एंटर्ड इनटू कोलिगेशन विद बीजेपी। तो देखना, बीजेपी जब बाला साहेब ठाकरे थे तो उसकी जो आइडियोलॉजी थी वो मेनली बीजेपी के साथ मिलती थी और कांग्रेस से तो एकदम अलग थी। बट अब देखो, अब जब उद्धव ठाकरे है, उद्धव ठाकरे ने बाला साहेब ठाकरे के जितने भी आइडियल्स और प्रिंसिपल्स थे उसकी बैंड बजा दिए। अब इन्होंने बीजेपी के ही ओपोजिशन इंडियन नेशनल कांग्रेस से और एनसीपी से हाथ मिला। बट अब तो ये रियल शिवसेना नहीं है, रियल शिवसेना तो हमारे एक नाथ शिंदे की है। ओके, अभी जैसा जो ऑफिशियली है मैं तो वो बता रही हूँ। ऑफिशियली अब जो है रियल रियल जो शिवसेना है, इट इज ऑफ एकनाथ शिंदे एंड नॉट ऑफ यूबीटी, विच इज उद्धव ठाकरे, उसकी नहीं, उनकी नहीं है। उसके बाद शिरोमणि अकाली दल जो है, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1920, पंजाब में था, और कल्टिवेटिंग रिलीजियस एंड रीजनल आइडेंटिटी एज्यूम्ड पावर इन पंजाब फॉर मेनी इयर्स। फिर उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये कब बनी? 1932 में बनी, और ये कश्मीरी पीपल के प्रोटेक्शन के लिए था। कश्मीरी पीपल तो हिंदू भी थे,
है ना? तो जब 1990 में जब इतना हुआ, जब कश्मीरी हिंदूज को निकाला वहां पे मार मार के, तब तुम क्या कर रहे थे? आई डोंट रिमेम्बर एनीथिंग। जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस में कुछ किया होगा उनके लिए, तो अब कौन से कश्मीरी लोगों की बात कर रहे हैं? फिर उसके बाद आसाम गण परिषद, ये कब बनी? 85 में बनी, और ये प्रोटेक्ट द यूनिक कल्चरल लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी ऑफ असम की बात करता है। और उसके बाद कौन है? द्रविड़ मुनेत्र हज़गम, ठीक है। जस्टिस पार्टी नॉन ब्राह्मण मूवमेंट हुआ था 1920 में, तब से बनी है, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें और इम्पोर्टेंट क्या है? और तो कुछ नहीं है। प्रोटेक्शन ऑफ तमिल आइडेंटिटी कोलिएशन गवर्नमेंट इन सेंटर फॉर सम इयर्स। फिर उसके बाद यही सारी चीजें थी। In this chapter, we took review of national and regional political parties of India. ओके, तो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। ये चैप्टर ऐसा नहीं है कि आपको कुछ समझ में ना आए, चैप्टर बहुत ही इजी है। स्टार्टिंग की कुछ चीज़ें थी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, एंड अदरवाइज जब मैं पढ़ाती हूँ तो जिसको ऑफेंड होना है वो हो सकता है, बट माई आइडियोलॉजी इज़ वेरी क्लियर, और जो होता है मैं वो क्लियरली बोलती हूँ। तो अगर आप भी मेरे आइडियोलॉजी से मैच करते हैं तो टाइप करिए जय हिंद, भारत माता की जय। बहुत ही जल्द हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। आई नो मैं थोड़ा लेट कर रही हूँ, बट ड्यू टू माई ओन पर्सनल एंड प्रोफेशनल कमिटमेंट, जब भी मेरे से टाइम होता है मैं उस हिसाब से टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ। सोन आई एम गोइंग टू बी स्टार्टिंग समथिंग वेरी न्यू। क्या है वो मैं अभी नहीं बताऊंगी। आई वुड लाइक टू कीप इट एज अ सस्पेंस। जब वो रेडी हो जाएगा, जब इट इज रेडी टू बी अपलोडेड, आप लोगों को समझ में आ जाएगी वो चीज़। टिल देन कीप वॉचिंग व्हाट यू आर। और आपके कोई भी डाउट्स है तो प्लीज फील फ्री टू कमेंट, एंड आई विल ट्राई एंड एड्रेस दोस इश्यूज। ओके, थैंक यू।